जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान फ्री पे। देखिए, आज सेट आई लेकर के आ गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है साइंस का, हाँ मेरे फ्रेंड्स, साइंस का जो एग्जाम हुआ है 2026 को 21 तारीख को, जो जिसका हम यहाँ पे सेट कोड आई लेकर के आ गए हैं। आपका कोई भी सेट हो आप लोग मिला सकते हैं इजीली। सबका सेम ही क्वेश्चन रहता है, 8 से 10 क्वेश्चन आगे पीछे रहता है, तो आप लोग पूरा मिला लीजिए। 100% सही यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलवाने वाले हैं। यानी कि विज्ञान का जो आज 21 तारीख को एग्जाम हुआ था उसका यहाँ पे आंसर की 100% सही मिलाने वाले हैं। उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि ऑनलाइन ज्ञान फ्री पे पहली बार जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम यहाँ पे अब चलते हैं। आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में, यानी आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मृतोपजीवी का उदाहरण कौन है? तो गोबर छत्ता, यानी कि आपका डे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पित्त रस किससे स्रावित होती है? तो आपका तीसरा का राइट आंसर को सी, यकृत बिल्कुल सही हो जाएगा, लीवर। उसके बाद यहाँ पे मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मतलब कि मछली का, फिश का। तो 4 का राइट आंसर का डी, गिल्स बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट करें, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे एग्जाम अंतिम यहाँ पे होने वाला है। एक और आपका इंग्लिश का बचा हुआ है, उसके बाद आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। रिजल्ट का अपडेट और इंटर तक आपको इस चैनल पे काम देगा, इसलिए आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो 5 का राइट आंसर होगा ग्लूकोज को, यानी कि सी बिल्कुल ग्लूकोज बिल्कुल सही हो जाएगा। किण्वन क्रिया पाई जाती है? तो 6 का राइट आंसर होगा वी, ईस्ट में बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, रक्त क्या है? तो 7 का राइट आंसर होगा ए, संयोजी ऊतक बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जो स्टूडेंट बसा मारा है जिसका गलत है यहाँ पे, संयोजी उत्तक हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही हो जाएगा 7 का। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो आपका 8 का राइट आंसर आपका डी, परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। ये आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्सर्जन का कहाँ से हृदय भाग हो गया? ये लड़का जो है गलत बना के आया है। उसके बाद यहाँ पे संगमरमर का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो 9 का राइट आंसर आपका डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन फर्वल अम्ल है? तो 10 का राइट आंसर आपका HCl भी हो जाएगा, और HNO3 और H2SO4, यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो 11 का राइट आंसर का ए, 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो 12 का राइट आंसर को वी, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट बी मारे थे 12 का, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सलै यहाँ पे है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो 13 का राइट आंसर आपका वी, टमाटर बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो 14 का राइट आंसर का वी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 15 का राइट आंसर का वी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सीसा और टीन का मिश्र धातु है? तो 16 का राइट आंसर का ए, यानी कि शोल्डर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो 17 का राइट आंसर का वी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक क्या होता है? तो 18 का राइट आंसर का सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग कितना है? तो 19 का राइट आंसर आपका सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो 20 का राइट आंसर का ए, उत्तल बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो 21 का राइट आंसर आपका
ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो आपका रेड यानी कि ए बिल्कुल वाइस का बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि कांच के फ्रिज में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो 23 का राइट आंसर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उसका 24 नंबर क्वेश्चन है किस उपकरण में धन और ऋण यानी कि प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो आपका 24 का राइट आंसर डी परिनालिका में यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण कौन है, तो 25 का राइट आंसर का वी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन होता है, तो 26 का राइट आंसर का डी यानी कि सभी में हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स जितने क्वेश्चन ये सब आपको देखने को मिल रहा होगा लाइव जो हम क्लास लिए थे रात में, उसमें से बहुत सारा सेम हूबहू क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, लाइव हूबहू क्वेश्चन पूछ देता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो इंग्लिश का एग्जाम आने वाला है उसमें भी बहुत आपको बेनिफिट होगा। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो 27 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, यानी कि ए और बी दोनों, एड्स और गेनोरिया दोनों हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बीज विकसित होता है बीजांड में, बीजांड से, इसका राइट आंसर का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद मानव में और है ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 29 का राइट आंसर का ए वॉइस जोड़ी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, तो 30 का राइट आंसर आपका ए DDT बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है वाग्य उपभोक्ता है, तो 31 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है, तो आपका 32 का राइट आंसर आपका सी बैक्टीरिया बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पारे का वयस्क कौन है, तो 33 का राइट आंसर आपका सिनेवार बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो 34 का राइट आंसर का Fe लोहा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन है, तो 35 का राइट आंसर का वी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि OH क्रियाशील समूह है, तो 36 का राइट आंसर का वी अल्कोहल का बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है मीथेन में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं, तो 37 का राइट आंसर का 4 बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है, तो फुटबॉल, इसका राइट आंसर का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो 39 का राइट आंसर का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका 40 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 40 का राइट आंसर का सी 7 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है, तो 41 का राइट आंसर का वोल्ट मीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव कौन है, तो 42 का राइट आंसर का वी ब्यूटेन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है, तो 43 का राइट आंसर का सी पेट्रोलियम और कोयला दोनों हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको 44 नंबर क्वेश्चन है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा की उत्पन्न होती है क्या कहलाती है, तो 44 का राइट आंसर का ए ऊष्माक्षेपी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है, तो सॉरी 41 तो हो ही गया ये, हाँ ऊष्माक्षेपी। उसके बाद यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया, आपके सामने अभिक्रिया दिया गया है किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है, तो 45 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा उपचयन, ऑक्सीडेशन। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा उपचायक है, तो 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा O3। उसके बाद यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो 47 का राइट आंसर आपका एनोड पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ए रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु जिंक सल्फेट
के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है? तो 48 का राइट आंसर आपका सी, आपका मैग्नीशियम बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में जल संवहन होता है? तो जाइलम आपका राइट आंसर आपका ए, जल के लिए जाइलम बिल्कुल 49 का आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है ब्रिक का प्रधान कार्य क्या है? तो 50 का राइट आंसर का डी, उत्सर्जन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, तो 51 का राइट आंसर आपका डी, यानी कि छाल में और कोशिकीय रिक्तकाओं में और पत्तियों में। इसका राइट आंसर का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन है? पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो 52 का भी राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के द्विखंडन से बनता है? तो 53 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन रोग होता है? तो 54 का राइट आंसर आपका डी, मधुमेह बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो 55 का राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सभी हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे एस्ट्रोजन क्या है? तो 56 का राइट आंसर आपका मादा हार्मोन बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 का राइट आंसर का वी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व कौन है? तो 57 का राइट आंसर का बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोरोन का परमाणु भर क्या है? तो 58 का राइट आंसर का 11 बिल्कुल सही हो जाएगा बी। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो 59 का राइट आंसर का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा, इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो सूरज का प्रकाश है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है कट्टा किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर का केरल, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो आपका 63 का राइट आंसर का सिलिकन, आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है कूटपाद के द्वारा, इसका राइट आंसर का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है मेरे फ्रेंड्स? तो 65 का राइट आंसर आपका ए, श्रेणी क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है धातु में अवयस्क वाहक होते हैं, तो 66 का राइट आंसर आपका इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है मेरे फ्रेंड्स? तो 67 का राइट आंसर का बी, कुचालक बिल्कुल सही होता है। उसके बाद यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सुचालक है? तो चांदी हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो 69 का राइट आंसर का आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट से आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने स्टूडेंट नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यम अंगुली क्या दर्शाती है? तो 70 का राइट आंसर का बी, चालक में विद्युत धारा का दिशा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती यहाँ पे धारा कि आवृत्ति क्या होती है? तो 71 का राइट आंसर का 50 हर्ट्ज बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हो जाएगा 71 का। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है कि एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए, तो 72 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आपका 73 नंबर क्वेश्चन की आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है किसके अनुसार? तो 73 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, परावर्तन के नियम के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे आपका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अवभाषी वी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में से क्या बनता है? पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है? तो आपका 75 का राइट आंसर का वी, प्रतिबिंब बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आपका सामने है कि यदि आपतन कोण 45 डिग्री तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा?
तो 76 का राइट आंसर आपका बी 45 डिग्री बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है, तो 77 का राइट आंसर आपका ए जल बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, तो 78 का राइट आंसर का नगन यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो निर्वात में। 79 का राइट आंसर का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है, प्रकाश में होता है, तो 80 का राइट आंसर का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।